ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन कोरोना महामारी ने इसे भी झुठला दिया। पिछले साल पूरे विश्व में कोहराम मचाने वाला कोरोना थोड़े समय के लिए विराम लिया। उस वक्त लोगों को लगा कि चलो इस नरभक्षी महामारी से जान छूटी। लोगों ने भी इसे हल्के में लिया और कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां थी उसे छोड़ दिया। अब कोरोना फिर बड़ी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। पिछले साल मार्च अप्रैल में जो स्थिति थी वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। फ्रांस ने तो इस बीमारी की वजह से अपने देश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। भारत में भी कई राज्य हैं जिसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे राज्य में फिर से एक बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं बात करें यूपी की, तो वहां भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए सरकार और अधिकारी सभी अलर्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि कोविड और नॉन कोविड को आनुपातिक रूप से व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड मरीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। तो हमारे यहाँ मरीजों की संख्या इस समय काफ़ी बढ़ रही है। हमारा ये हॉस्पिटल लेवल 3 हॉस्पिटल शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। हमारे पास इस समय लगभग 85 मरीज एडमिट है। आज सुबह हम एक वार्ड अलग से आईसीयू वार्ड अलग से खोल दिए हैं, क्योंकि हमारे जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी हमारा 2 से 20 बेड अलग से आइसोलेटेड पूरी बिल्डिंग जिसमें कोविड मरीज के भर्ती किए जा रहे हैं, 2 से 20 बेड पूरी तरह से पूरे उपकरण के साथ, सारे उपकरण और मैन पावर के साथ हमारी मैन पावर की लिस्ट बनी है। हर वार्ड के अलग अलग अनुमानित रूप से कितने रखना पूरी लिस्ट बनी है। जैसे जैसे संख्या हमारी बढ़ती जा रही है हम अलग से वार्ड खोलते चले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ मरीजों को जो भी आ जाएंगे हमारी पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, चाहे मैन पावर को हो, चाहे उपकरण को हो, चाहे व्यवस्था हो। और हम पूरे 24 घंटे हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है और पूरी जो भी सुविधा है मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हम लोग तत्पर हैं कि मरीजों को कैसे उनको पूरी तरह सुविधा दिया जाए और पूरा उनको स्वस्थ करके हम लोग घर भेज सकें। तेजी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में बढ़े। अभी 15 मार्च को हमारे यहाँ लगभग केवल मात्र 5 मरीज थे और इस समय आज की तारीख में लगभग 85 पेशेंट हो गए हैं। तो निश्चित रूप से केवल इस पूरे क्षेत्र में, इस मंडल में, बल्कि और सराउंडिंग मंडल में केवल एकमात्र हमारा लेवल 3 हॉस्पिटल है। तो लेकिन फिर भी हमारी पूरी तैयारी है और हम कहीं से जो कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट रेफर भी होकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे एडमिशन में ट्रीटमेंट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम हमारी पूरी टीम पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह तैयार है। कहीं कहीं शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है तो कहीं बार भी बंद कर दिए गए हैं। कई मंदिर भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है तो गुरुद्वारे में भी मास्क के बगैर एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए व्यवस्था भी बढ़ा दिया गया है। सरकार के साथ अधिकारी लोग भी जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के लिए जितनी सावधानी है उसका पालन करें, अन्यथा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। आपकी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अचानक से बढ़ गए हैं तो किस तरह की सावधानी बरतें? पहली बात कि ये कोरोना के केस नहीं, कोविड के केस हैं। कोरोना वायरस है, बीमारी का नाम कोविड है और केस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में थोड़ा सा निश्चिंता आ गई है। और ये क्योंकि संक्रामक रोग है, बहुत तेज़ी से फैलता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे इस तरह गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। देश के कुछ हिस्सों में इस समय विभिन्न कारणों की जांच हम नहीं बता सकते हैं कि क्या रीज़न है, लेकिन बहुत सारे देश के जो ज़्यादातर संपन्न राज्य हैं उन जगहों पे भी कोविड के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और काम के लिए या सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग यूपी के, बिहार के, हम लोगों के उधर की तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं, वो लोग आते जाते हैं। तो उनकी वजह से कोई भी काम, कोई भी जगह देश की अछूता नहीं है, आवागमन पे रोक नहीं है, तो वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो बीमारी इसलिए बढ़ रही है और हम लोग सचेत नहीं हैं, एक सबसे बड़ा दुख का कारण है भी और एक तरह से गैर जिम्मेदारी भी है सभी की कि कोविड के लिए जानने के बावजूद भी, पिछले साल जानते नहीं थे कि क्या करें, लेकिन इस बार जानने के बावजूद भी लोगों का आचरण
इस बीमारी को रोकने में सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है, ये सत्य है। तो पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से हाथ जोड़ के पैर पड़ के मेरा आग्रह है कि वही करें जो उनके लिए अच्छा है, उनके परिवार के लिए अच्छा है, उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए अच्छा है। वो ये है कि मास्क को हमेशा लगाए रहें और अननेसेसरी भीड़ नहीं इकट्ठा करें, भीड़ भरे जगहों पे न जाएं जब तक कि इसका नितांत आवश्यकता न हो। और जहाँ कहीं किसी को लक्षण हो, किसी व्यक्ति को, अपने नज़दीक के जांच केंद्र पे जाके इसकी जांच कराए और जो सलाह दी जाए उसका अक्षरशः पालन करे। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने में भी तेजी लाई है, जिससे जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच सके और इस बीमारी को हराया जा सके। अर्थ 24 न्यूज से ये खास रिपोर्ट। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।